वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम चुवाड़ विद्रोह के बारे में जानेंगे। बंगाल के जंगल महल अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और झारखंड में के आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1766 में जो आंदोलन आरंभ किया, उसे चुवाड़ विद्रोह कहते हैं। यह आंदोलन 1834 तक चला। यह विद्रोह मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा जमींदारों की जमींदारी और पाइकों की भूमि छीनने की विरोध में हुआ था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, रानी शिरोमी, लक्ष्मण सिंह, बैजनाथ सिंह, लाल सिंह, रघुनाथ महतो एवं अन्य जमींदारों ने अलग अलग समय काल में किया। इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह और पाइक विद्रोह के नाम से भी लिखा है। चुवाड़ शब्द को नकारात्मक मानते हुए राजनीतिक दलों द्वारा इस विद्रोह को जंगल महल आंदोलन के नाम से पुकारे जाने का प्रस्ताव भी किया गया था। एक 1832 से 33 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया भूमिज विद्रोह को चुवाड़ विद्रोह की ही हिस्सा मानी जाती है, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा है, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुवाड़ विद्रोह के नाम से दर्ज किया है। चुवाड़ लोग। चुवाड़ अथवा चुहाड़ का शाब्दिक अर्थ लुटेरा अथवा उत्पाती होता है। ब्रिटिश शासन काल में जंगल महल क्षेत्र के भूमिजों को चुवाड़, नीची जाति के लोग कहा जाता था। उनका मुख्य पेशा पशु पक्षियों का शिकार और जंगलों में खेती था, लेकिन बाद में कुछ भूमिज जमींदार बन गए और कुछ सरदार घटवाल और पाइक, सिपाही के रूप में कार्यरत थे। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन बंगाल के छोटा नागपुर के जंगल महल जिला में सर्वप्रथम मालगुजारी वसूलना शुरू किया गया, तब अंग्रेजों के इस षड्यंत्रकारी तरीके से जल, जंगल, जमीन हड़पने की गतिविधियों का सन 1766 में भूमिज जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहला विरोध किया गया और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका गया। जब अंग्रेजों ने पूछा ये लोग कौन हैं, तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने घृणा और अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुवाड़, बंगाली में अर्थ असभ्य या दुष्ट, कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुवाड़ विद्रोह पड़ा। भूमिजों के साथ साथ इस विद्रोह में जंगल महल के बावरी, कुर्मी महतो और मुंडा समुदायों ने भी अपना समर्थन दिया था। कई इतिहासकारों और मानव वैज्ञानिकों जैसे एडवर्ड ट्विट डाल्टन, विलियम विल्सन हंटर, हर्बर्ट होप रिस्ली, जेसी प्राइस, जगदीश चंद्र झा, शरद चंद्र राय, बिमला शरण, सुरजीत सिन्हा आदि ने भूमिज को ही चुवाड़ कहा है। विद्रोह की पृष्ठभूमि। इलाहाबाद की संधि 1765 में दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। 22 जंगल महाल के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र मराठा आक्रमण के बाद से ही काफी ढीले ढाले तरीके से शासित था और स्थानीय जमींदार, जिन्हें राजा कहा जाता था, कर वसूलकर वर्ष में एक बार केंद्रीय सत्ता को भेजते थे। कंपनी द्वारा दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद स्थानीय जमींदारों बेदखल कर नए जमींदारों को नियुक्त किया, जिनमें से कुछ ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ली तथा कुछ ने उनका विद्रोह किया। सर्वप्रथम विद्रोह करने वालों में धालभूम और बड़ाभूम परगना की जमींदार और सरदार थे। जंगल महल में अपनी पकड़ बनाने की बात से ही इसकी नीति अधिकतम संभव कर वसूली की रही।
इस उद्देश्य में स्थानीय व्यवस्था को बाधक मानकर नई प्रणालियां और नियामक रेगुलेशन लगाए जाने शुरू हुए और 1765 के बाद एक बिल्कुल नए किस्म के कर युग का आरंभ हुआ, जिससे स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय लोग और जमींदार भी बर्बाद होने लगे। इस प्रकार स्थानीय चुआड़ या भूमिज जो पाइक थे, उन लोगों की जमीनों पर से उनके प्राकृतिक अधिकार समाप्त किए जाने से उनमें असंतोष व्याप्त था और जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्हें बेदखल किए गए जमींदारों का नेतृत्व भी प्राप्त हो गया। विद्रोह साल 1766 में जंगल महल के धलभूम और बड़ा भूम में इस विद्रोह का आरंभ हुआ, जो बाद में कुइलापाल, पातकुम, झालदा, पंचेत, बाघमुंडी, रायपुर, श्यामसुंदरपुर, फुलकुसमा, काशीपुर, मानभूम, मिदनापुर, बांकुड़ा और अंबिकानगर तक फैला। 1768 में धालभूम में दामपाड़ा के जगन्नाथ सिंह पातर ने सर्वप्रथम भूमिजों के साथ विद्रोह किया। दिसंबर 1769 में 5000 भूमिजों ने सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और जगन्नाथ पातर के नेतृत्व में धलभूम और बड़ा भूम में एक बड़ा विद्रोह किया। एक 1770 में फिर सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह और बड़ा भूम के युवराज लक्ष्मण सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन 1778 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सुबल सिंह को पकड़कर फांसी देने का विशेष रूप से आदेश दिया और जनवरी 1770 को सुबल सिंह को पकड़कर फांसी दिया गया। चुआड़ लोगों ने मानभूम, रायपुर और पंचेत के आसपास के क्षेत्रों में इस विद्रोह को तेज कर दिया था। साल 1799 के आरंभ में मिदनापुर के आसपास के 3 स्थानों पर चुआड़ लोग संगठित हुए, बहादुरपुर, सालबनी और कर्णगढ़। 34 यहाँ से उन्होंने गोरिल्ला हमले शुरू किए। इनमें से कर्णगढ़ में रानी शिरोमणि का आवास था। तत्कालीन कलेक्टर के लिखे पत्र के अनुसार चुआड़ विद्रोह बढ़ता गया और फरवरी 1799 तक मिदनापुर के आसपास के कई गांवों के सतत विस्तृत इलाके पर इनका कब्जा हो गया। मार्च में रानी शिरोमणि ने अपने किले में चुआड़ों को शरण दी, जहां से चुआड़ अंग्रेजी कंपनी पर हमला करते थे। हमलों और लूट का यह क्रम दिसंबर 1799 तक चलता रहा। बाद में जगन्नाथ सिंह के पोते रघुनाथ सिंह ने 1833 तक विद्रोह का नेतृत्व किया। जमींदारों, सरदार घाटवालों, पाइकों और किसानों का यह विद्रोह 1766 से 1832 तक रुक कर पूरे जंगल महल और आसपास के इलाकों में जारी रहा। 1832 से 33 में गंगा नारायण सिंह ने सभी भूमिजों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह के नाम से लिखा। चुआड़ विद्रोह के नायक जगन्नाथ सिंह पातर, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, जगन्नाथ धल, लक्ष्मण सिंह, बड़ा भूम, रानी शिरोमणि, माधव सिंह, बैद्यनाथ सिंह, रघुनाथ महतो, मंगल सिंह, लाल सिंह, राजा मोहन सिंह, राजा मधु सिंह, लक्ष्मण सिंह, दलमा, सुंदर नारायण सिंह, फतेह सिंह, मनोहर सिंह, अचल सिंह और अन्य जमींदारों ने भूमिज, मुंडा, कोल आदिवासियों के साथ अलग अलग समय काल में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।